हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट फरवरी 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था, ठीक है। पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एन सच दैट क्लोज इंटरवल 0, 1 टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स के पावर एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टूडेंट, इस फंक्शन के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन एफ ऑफ एन एक्स जो स्टूडेंट वो हमको यहाँ पे दिया गया वो एन एक्स 1 माइनस एक्स के पावर एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 ये दिया गया। अब स्टूडेंट, इसका लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब स्टूडेंट x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर जब x का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो हमारा 0, 1 के बीच में लाई करता है तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये कैसे 0 होता है, तो इसको स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमको इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस एक्स के पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए चेक करना है। अब ये स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, एन एक्स 1 अपॉन इसको स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे 1 माइनस एक्स के पावर एन। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म हो गया। कैसे होगा, जब यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटिव पुट करेंगे तो न्यूमरेटर इन्फिनिटिव, और जब स्टूडेंट 1 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करने पर जो पावर में n है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 1/0 स्टूडेंट ये पूरा हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो एन के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे सेपरेट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1, 1 माइनस एक्स के पावर 2n, 1 का करेंगे तो 0 और x का करेंगे तो 1, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव x 1 माइनस एक्स के पावर 2n और 1 -1 तो स्टूडेंट ये 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वैल्यू जो है ये 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और इसके पावर स्टूडेंट जब n कर देते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू हमारा कहाँ चला जाता है, ये 0 पर चला जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ओवरऑल ये वैल्यू हमारा फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लिमिट ऑफ फंक्शन आया इसका वैल्यू 0 आ गया, जो कि f ऑफ x के बराबर है। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहां से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एन एक्स इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, एंड एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, पहले ऑप्शन में यही दिया गया है, एफ ऑफ एन एक्स कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज टू ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ए वाला सही है। बी वाले में कहा जा रहा है एफ ऑफ एन एक्स कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज टू ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो बी गलत हो जाएगा। एफ ऑफ एन एक्स डज नॉट कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज, तो सी गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए डी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए स्टूडेंट हम लोग एमएन टेस्ट का यूज करते हैं, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, ठीक है, मॉड में f ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना, सुप्रीमम x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0, 1 एन एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 0, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा हो गया एम एन इक्वल टू सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया हमारा एन एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n, इसको स्टूडेंट हम लोग y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या मान लेंगे, y इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n। इसका सुप्रीमम निकालना है, तो मतलब स्टूडेंट हमको y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दे dy बाई dx, तो स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स के पावर n प्लस एन एक्स, इसका करेंगे तो 1
1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन, स्टूडेंट 0 माइनस वन, तो इधर क्या हो जाएगा n 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस n स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन। ये स्टूडेंट dy बाई डी एक्स आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए स्टूडेंट dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट यहां से हमको ये मिल गया 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट n 1 माइनस एक्स के पावर n इक्वल टू n स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट इधर से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट 1 माइनस एक्स के पावर n और यहाँ पर 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस एक्स इक्वल टू एन एक्स ये बचेगा। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, x को उधर भेज दें तो एन एक्स प्लस एक्स, अब स्टूडेंट x कॉमन ले ले तो n प्लस वन एक्स और स्टूडेंट यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 अपॉन n प्लस वन। स्टूडेंट इस पॉइंट पर हमको सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन पर, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू आपको निगेटिव मिल जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट y इज ए मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन पर। तो स्टूडेंट इस वाले पॉइंट पर जो फंक्शन y है वो हमको क्या देगा, मैक्सिमा देगा। अब इसका स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, तो स्टूडेंट इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो स्टूडेंट जो फंक्शन दिया गया है, तो स्टूडेंट जो फंक्शन दिया गया है उसमें x की जगह ये पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, nx 1 माइनस एक्स के पावर, तो जहां जहां x है वहां पर 1 अपॉन n प्लस वन पुट कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा n प्लस वन 1 माइनस वन अपॉन n प्लस वन के पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, इसको स्टूडेंट n प्लस वन माइनस वन n प्लस वन के पावर n। ठीक, स्टूडेंट ऊपर और नीचे से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वन बाई n, ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो n प्लस वन के पावर n, इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन बाई n इंटू 1 अपॉन वन प्लस वन बाई n के पावर n। तो ये स्टूडेंट ये y मैक्सिमम आ गया, और जो ये y मैक्सिमम होता है स्टूडेंट, ये हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन वन प्लस वन बाई n इंटू 1 अपॉन वन प्लस वन बाई n के पावर n। तो इसमें स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का, तो ये स्टूडेंट हमारा 1 हो जाएगा और ये स्टूडेंट 1 बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू 1 बाई ई पर कन्वर्ज कर रहा है, जो कि 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ xn इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पर आइए। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट। एक सेट ये दिया गया है, एक सेट ये दिया गया है, इस सेट के बीच में वन वन फंक्शन। तो स्टूडेंट जैसे फंक्शन एफ है, यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये स्टूडेंट 7 गया है, और इधर स्टूडेंट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये स्टूडेंट 10 गया है। इसके बीच में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है, NPR। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट n इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n का वैल्यू 10 हो गया, p इसको बताता है, तो स्टूडेंट p का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10p7। स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऑप्शन स्टूडेंट ये है, दो ऑप्शन स्टूडेंट
ये नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको और कोई भी क्वेश्चन याद है तो प्लीज आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।